हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज, जहाँ पे हम रूट्स ढूंढते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरल फार्मूला लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पहला जो सेटअप होता है वो सेटअप है आपको कांस्टेंट टर्म उस साइड लेनी है। मीन्स ये बन जाएगी ax² प्लस bx इज इक्वल टू -c। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप करना क्या है? दूसरा स्टेप है जो भी आपको x² के साथ कोफिशिएंट है हर एक टर्म को उससे डिवाइड करना है। दैट मीन्स आप करोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे? a से। वी गेट, जब a से डिवाइड करोगे तो ये ax² बाई a बन जाएगा, ये यहाँ पे bx बाई a बन जाएगा और ये यहाँ पे -c बाई a बन जाएगा। ये a और ये कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस bx बाई a इज इक्वल टू -c बाई a। ठीक है, चलो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चल रहा है ना। तो अब पहला स्टेप क्या किया आपने? जो कांस्टेंट टर्म है वो आपने राइट साइड में ले ली। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या किया आपने? जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है हर एक टर्म को उससे डिवाइड करना पड़ता है। क्या? उसके बाद ये अब यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट स्क्वायर बनानी है। आपके पास दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो होती है a प्लस b का होल स्क्वायर या होगी a माइनस b का होल स्क्वायर। ये बराबर होती है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये होती है बराबर a² माइनस b² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे ये x² टर्म है, मान लो ये यहाँ पे a² टर्म है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अभी हम ये नहीं कह सकते ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस कोई समथिंग है, स्क्वायर तो नहीं है ना, प्लस bx बाई a स्क्वायर तो नहीं है ना, दैट मींस b टर्म नहीं है, ना ही इसमें ना ही इसमें। अब यहाँ पे क्या है? प्लस है ना, तो प्लस की फॉर्मूला ले लो। दैट मींस ये क्या है? अब यहाँ पे 2ab, दैट मींस 2ab किसके बराबर है सर? bx बाई a के बराबर। ठीक है, इसका दूसरा भी प्रोसीजर है लेकिन मैं अपना वाला प्रोसीजर दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये यहाँ पे 2ab आपने इस टर्म के बराबर ले लिया। ओके सर, आपने a पहले बताया a दोनों में x था। अगर a दोनों में x था तो a और x तो मुझे पता है अब a x के बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब b किसके बराबर निकलेगा सर? b डिवाइडेड बाय ये 2 इस a के साथ इनटू हो जाएगा। तो अब b क्या निकला आपको सर? b बाई 2a। तो हम अब क्या करेंगे? हमें ये या तो ये फॉर्मूला बनानी थी या तो ये फॉर्मूला बनानी थी। मैंने ये बनाई क्योंकि यहाँ पे प्लस थी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग बोथ साइड्स बाय इससे b बाई 2a का होल स्क्वायर। वी गेट, मैंने दोनों साइड से किससे ऐड किया आपको? b बाई 2a का होल स्क्वायर से ऐड किया। अब ये क्या बनेगा यहाँ पे? x² प्लस bx बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब कौन सी फॉर्मूला है ये सर? a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बन जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab। b² मैंने खुद यहाँ पे बनाया, कैसे आपने देखिए कैसे बनाया मैंने। ठीक है, अब यहां से क्या है ये सर? ये -c बाई a है। अच्छा ये क्या है सर? ये बन जाएगी यहाँ पे b² बाई 2 2s are 4 और a²। ठीक है, अब देखो इसके बाद x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये यहाँ पे -c बाई a है प्लस है b² बाई 4a²। ठीक, यहां पे मैं डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप यहां पे इंटू 4 करो, ठीक, इंटू यहां पे भी 4 करो।
यहाँ पे इंटू और एक a करो, यहाँ पे भी इंटू और एक a करो, तब जाके ये 4a स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे भी 4a स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4a स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं दोनों का सेम 4a स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा ये माइनस 4ac, प्लस में क्या है b स्क्वायर, और यहां से क्या है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद x प्लस b बाई 2a, जो यहाँ पे स्क्वायर है यहां चला जाएगा, ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले b स्क्वायर, उसके बाद में लिखूंगा माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे x प्लस b बाई, ये खाली इसके साथ b बाई 2a है, होल डिवाइड नहीं है, इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसका रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ माइनस 4ac, इसका हो सकता है 4 का रूट 2, a स्क्वायर का रूट a, दैट मींस रूट कैंसिल होके यहाँ पे 2a बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये x इज इक्वल, ये वहां चला जाएगा, ये प्लस यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे माइनस बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, अब डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो लिखो यहाँ पे x इज इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये x के बराबर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए आप रूट्स निकाल सकते हो। ये इसका प्रूफ था। ठीक है, आपने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लिया। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड करने के बाद आपको x का वैल्यू आया यहाँ पे, ये था यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो यहाँ पे x का वैल्यू निकला इज कॉल्ड माइनस b प्लस में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, यही होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसके जरिए आप रूट्स निकाल सकते हो। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए भी आप रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपको इन तीनों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपको इन 4 पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए रूट्स निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन इन 4 पार्ट्स को हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी इट इज माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने आपको पहले ही कहा है, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है वो आपको लेनी है राइट हैंड साइड में, तो ये -3 बन जाएगी। ठीक, स्टेप नंबर 2, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करना है, वी गेट। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो ये नहीं लिखना, आप डायरेक्टली इतना लिखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7 बाय 2 इक्वल टू -3 बाय 2, 2 कैंसिल, इट गिव्स x स्क्वायर माइनस 7x बाय 2 इक्वल टू -3 बाय 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये कैसे बन जाएगी आपको, मैंने आपको अभी कहा कि ये फॉर्मूला या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी। अगर ये तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा, अगर ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा। अब मैंने आपको बताया ये क्या है, ये आपने लिया a, चलो मान लो ये a स्क्वायर है, ये यहाँ पे भी a स्क्वायर है, क्या इसमें कोई स्क्वायर वाली टर्म है, नो सर, दैट मींस b स्क्वायर ना ही यहाँ पे प्रेजेंट है ना ही यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये माइनस है और कोई टर्म है, तो माइनस इसके साथ आ रहा है कि इसके साथ, इसके साथ आ रहा है माइनस, तो 2ab टर्म जो है, 2ab टर्म जो है किसके बराबर है सर, 7x बाई 2 के बराबर। तो a आपने बताया ना, a किसके बराबर है, x के बराबर, तो 2 भी किसके बराबर निकला सर 7 बाई 2, तो b किसके बराबर निकलेगा सर 7 बाई 2, 2 आर 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे b स्क्वायर की जरूरत है, तो मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा, यहां से भी तो यहां से भी, तो दैट मींस मुझे एडिंग करना पड़ेगा 7 बाई 4 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एडिंग बोथ साइड्स बाय 7 बाई 4 का होल स्क्वायर, वी गेट, क्या बन जाएगा ये
एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला बन गया अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर है, इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7 7 are 49 4 4 are 16। ठीक, अब ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल 16 into 3 दैट्स इक्वल टू माइनस 48, ठीक, प्लस 2 into 49 that's 98 divided by 16 into 2 that's equal to 32। तो ये यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 98 माइनस 48 that's equal to 50/32, और जो ये स्क्वायर है यहाँ चला जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद x माइनस 7/4 ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस 225 is r 216 is r, कैंसिलेशन तो होगी, अंडर रूट 25 दैट इज 5, अंडर रूट 16 दैट इज 4, तो x किसके बराबर निकलेगा, ये वहां चला जाएगा प्लस 7/4 बनेगा और प्लस माइनस 5/4। अब x किसके बराबर निकलेगा, एक वैल्यू आएगा 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, दूसरा आएगा 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, तो इक्वल टू 7 और 5 गए 12 डिवाइडेड बाई 4, 7 में से 5 दैट्स इक्वल टू 2/4, 4 1 is r, 4 3 is r, 2 1 is r, 2 2 is r, तो एक वैल्यू निकला 3, दूसरा वैल्यू निकला 1/2। ये है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, जो इसमें दूसरा पार्ट है वो आपको आएगा, जो इसमें तीसरा पार्ट है मैं वो आपको दिखाऊंगा। जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में आप क्या करोगे, देखो बिल्कुल इजी है, आप यहाँ पे ले लोगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लिया इक्वल टू 0, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप करोगे सर कांस्टेंट टर्म हमें वहां लेनी है 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -4। ठीक, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि x स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे सर यही टर्म आ जाएगी 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x बाय 2 इक्वल टू -4/2। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे कैंसल x स्क्वायर प्लस x बाय 2 इक्वल टू 2 1 are 2 2 are दैट्स इक्वल टू -2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बनानी है कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है ये a स्क्वायर, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर है, नहीं सर तो 2ab टर्म है, 2ab किसके बराबर है सर 1/2 के बराबर, या मान लो x/2 के बराबर, ये है ना ये 2ab टर्म है, a किसके बराबर लिखा आपने x के बराबर, तो 2b किसके बराबर निकलेगा 1/2, तो b किसके बराबर निकलेगा सर 1/2 into 2 दैट इज b is equal to 1/4। ठीक है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एडिंग, शाबाश, बोथ साइड्स बाय 1/4 का होल स्क्वायर, वी गेट, हमें इसके स्क्वायर से एडिंग करनी है तब जाके ये फॉर्मूला बन सकती है। तो अब यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला कौन सी है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू -2 प्लस 1 1 are 1 4 4 are 16। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 16 2 are -32 प्लस क्या आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर में 16, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 32 - 1 दैट्स इक्वल -31 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आपको किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव निकल रहा है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ सकता है, आप जरा देखो -1 को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, -2 को स्क्वायर करोगे +4 आ जाएगा, 2 को स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, दैट मीन्स जब भी कोई नंबर होगा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे क्या निकला नेगेटिव, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर can't be negative,
क्योंकि स्क्वायर मुझे निकला एक नंबर का किसके बराबर, नेगेटिव के बराबर। देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, बिकॉज़ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता। बस इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, यहीं पे छोड़ना है। फिर उसके बाद जो ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है इसमें रूट में, तो दिखा देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है सर? फर्स्ट स्टेप है आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको राइट हैंड साइड में लेनी है। ओके सर, सेकंड स्टेप क्या है सर? डिवाइड करना है। किस चीज से सर? जो कोएफिशिएंट होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मींस 4। ठीक है, वी गेट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, वी गेट 4x स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 अंडर रूट 3x बाय 4 इक्वल टू माइनस 3 बाय 4। 4 4 4 4 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4। अभी भी मैं यही बता रहा हूँ, ये कौन सी टर्म है? a स्क्वायर टर्म है। ये कौन सी होगी? ये 2ab टर्म होगी। 2ab किसके बराबर है सर? अंडर रूट 3x। a किसके बराबर सर? x के बराबर। b किसके बराबर निकलेगा? अंडर रूट 3 बाई 2। दैट मीन्स अब क्या करना है? एडिंग करनी है। किससे? एडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, वी गेट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन सी फॉर्मूला बन गई सर? a प्लस b का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 प्लस इसका रूट कैंसिल तो 3, तो 2 2s आर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा ये? ओके, इट इज x प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस कैंसिल, इट गिव्स 0। ठीक, अब x प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 स्क्वायर वहां चला जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 0 बनेगा। तो x प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 किसके बराबर निकला? 0 के बराबर, मतलब प्लस माइनस 0 के बराबर। x किसके बराबर निकलेगा? प्लस माइनस 0 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा? एक आएगा प्लस 0 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, दूसरा आएगा माइनस 0 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। ये भी है माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 के बराबर, ये भी है माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 के बराबर। क्योंकि मुझे पता है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो दो जीरो होते हैं, तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसपे आपने क्या किया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक, अब आ जाते हैं हम किस पे? क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम करेंगे किसकी? पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 जो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, इसको क्या करना है? इसको कंपेयर करना है। किसके साथ? कंपेयर इट विद जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर हियर हम मान सकते हैं यहाँ पे a किसके बराबर 2, b किसके बराबर 1, c किसके बराबर माइनस 4 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करनी है। ठीक, हमने इसको कंपेयर कर लिया, a भी निकाला, b भी निकाला, c भी निकाला, सबसे इजी मेथड है ये। तो अब उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x किसके बराबर होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये यहाँ पे है माइनस b का वैल्यू क्या है सर? 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू क्या है? 1 है, माइनस 4, a का वैल्यू क्या है सर? 2, सर c का वैल्यू क्या है? माइनस 4। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 into 1, दैट इज 2 into 2, a का मतलब 2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2s are 8, 8 4s are 32। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 2s are 4। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 प्लस 1 दैट इज 33 होल डिवाइडेड बाय 4। ये किसका वैल्यू निकला आपको? x का। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू एक आएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4, दूसरा आएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। ये है इसके रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बिल्कुल इजी है। जो इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन किए थे या एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन किए थे, वहां पे हमें लास्ट में इक्वेशन निकली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे हमने लिखा था विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आप उसमें ये प्रोसीजर कर सकते हो।
ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए आप रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हमने ये फॉर्मूला की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस क्वेश्चन के लिए, अभी हमने इस क्वेश्चन के लिए अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया, तो यहाँ पे हम इस टाइम इसी क्वेश्चन पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। ठीक, तो कंपेयर किसके साथ करना है बेटा, कंपेयर इट विद किसके साथ, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a किसके बराबर 4, b किसके बराबर 4 अंडर रूट 3, c किसके बराबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ पे कर बैठते हैं, वो यहाँ पे होल डिवाइड के बदले ऐसे डिवाइडेड बाई 2a लिखते हैं, फिर जाके सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये यहाँ पे होल डिवाइडेड माइनस बी से लेके, ठीक है, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस बी, फिर b ब्रैकेट में रखना होता है, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b फिर से है तो 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a 4 है, c क्या है सर 3 है, होल डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है 4। तो यहाँ पे x किसके बराबर निकलेगा, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 आर सर 16 अंडर रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 4 4 आर 16 ब्रैकेट में क्या है 3 होल 2 4 आर 8। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। अब देखो x किसके बराबर निकला, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ये देखो 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 कैंसिल 0, दैट मींस 0 निकलेगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8, तो x का वैल्यू क्या निकला, माइनस 4 अंडर रूट 3 बाई 8, एक प्लस वाला 0, दूसरा माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस वाला 0 डिवाइडेड बाई 8, प्लस 0 माइनस 0 से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, 4 1s आर 4 2s आर 4 1s आर 4 2s आर, एक वैल्यू निकला माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, दूसरा निकला माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। इससे पहले जो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था उसके जरिए भी आपको रूट्स यही निकले थे। ठीक है, रूट चेंज नहीं होते हैं बल्कि मेथड चेंज हो सकता है, रूट सेम निकलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आप 1 डाल सकते हो डिनोमिनेटर में, और x इंटू एक्स वही बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 दैट्स इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। ठीक, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स दैट्स इक्वल टू 3x, तो x स्क्वायर वहीं पे रहेगा, 3x यहाँ आ जाएगा, माइनस 3x बनेगा, और ये यहाँ पे माइनस 1 है इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद आप इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो या इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए रूट्स निकालो, वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप कौन सा रूल इसमें अप्लाई करोगे, कौन सा आप इसमें मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30। ठीक, अब यहाँ पे भी बटरफ्लाई मेथड, इसको इसके साथ मल्टीपल दैट्स इक्वल टू x माइनस 7 माइनस करके इसको इसके साथ मल्टीपल दैट्स इक्वल टू x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीपल x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा 11 बाई 30। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 7 है, फिर आ जाएगा माइनस x माइनस प्लस माइनस 4, डिनोमिनेटर में आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 7 दैट्स इक्वल टू माइनस 7x, 4 इंटू x दैट्स इक्वल टू 4x, 4 इंटू 7 दैट्स इक्वल टू 28 विच इज इक्वल टू 11 बाई 30। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस ये प्लस है, 7 और 4 कितने होते हैं माइनस 11, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर 7x में से 4x माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाई 30। ठीक है, अब इसको 30 को 11 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई 11 इंटू 30
और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। यहाँ से भी 11 इंटू है, यहाँ से भी 11 इंटू है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 वहीं पे रखो आप, इसको वहां ले जाओ तो ये प्लस 30 बनेगा और वहां से अब कुछ नहीं बचा, वहां पे 0 बचा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 में से 28 वहां पे प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो क्या बन गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे आपको a निकलेगा 1, b निकलेगा -3, c निकलेगा 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला डाल दो इसमें तो आपको इसमें क्या रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. किसकी present age ढूंढनी है? रहमान की present age ढूंढनी है, ठीक है। The sum of the reciprocal sum पहले, फिर किसका reciprocal, कौन कौन सी एज 3 years ago और 5 years from now। पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा let रहमान's present age, let रहमान's present age। चलो हम रहमान की present age लेते हैं x, फिर उसके बाद 3 years ago, 3 years ago, 5 years from now। मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया था, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे एगो के तो उस टाइम आपको माइनस करना है। अगर हैंस, आफ्टर, फ्रॉम नाउ, लेटर, अगर ऐसी टर्म्स आ जाएगी तो आपको उस टाइम प्लस करना है। 3 years ago मींस रहमान की एज उस टाइम क्या होगी, रहमान एज वो होगी x माइनस 3। 5 years from now रहमान एज क्या होगी, रहमान एज x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ बता रहा है, क्या बोल रही है, द सम दैट मींस प्लस the sum of reciprocal of रहमान's age 3 years ago। 3 years ago इसकी एज क्या है, x minus 3। इसका रेसिप्रोकल 1 by x minus 3, इसका रेसिप्रोकल 1 by x plus 5, ठीक, is equal to 3 years from now is 1 by 3, वो 1 by 3 के बराबर होगा, ठीक है। इससे पहले हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 5 बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये x माइनस 3 बनेगा, डिनोमिनेटर में आएगा, इसको इसके साथ मल्टीपल x इंटू x दैट्स x स्क्वायर, x इंटू 5 दैट्स 5x, 3 इंटू x दैट्स माइनस 3x, 3 इंटू 5 दैट्स फॉर माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है x प्लस x और x हो गए 2x, 5 में से 3 हो गए 2 प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे शाबाश x स्क्वायर 5x माइनस 3x दैट्स इक्वल टू प्लस 2x माइनस है 15 इक्वल टू है 1/3, ठीक है। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 6x बनेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 बनेगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बनेगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ऐसे ही रखो, इसको यहाँ ले आओ तो 6 माइनस 6x, इसको यहाँ ले आओ तो माइनस 6 बनेगा इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे x स्क्वायर है 4x माइनस 2x दैट्स इक्वल टू माइनस 4x, 6x माइनस 6x प्लस 2x, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा तो निशानी रहेगी ना माइनस की, ठीक है। फिर 15 और 6 कितना होता है माइनस 21 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके बाद क्या निकालना होता है, इसके बाद निकालने हो रूट्स, वो आपको रूट्स निकालने आ जाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और any मेथड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है A B C D, इसका जो डायगोनल है, ठीक, ऑफ रेक्टेंगुलर इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x, ठीक। फिर उसके बाद एंड
लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड क्या है, यहां पे देखो आप, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, दैट मीन्स लॉन्गर साइड है 30 मीटर मोर, तो लॉन्गर साइड होगा x प्लस 30 देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड आपने x लिया, तो जो आपका लॉन्गर साइड है वो होगा x प्लस 30। उसके बाद द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, दैट मीन्स अब देखना है डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60, क्योंकि ये 60 मीटर ज्यादा है, ठीक है। बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होता है और ये यहाँ पे x प्लस कितना है 60, ठीक है। तो इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ABC में क्या करोगे आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वहां पे आप ले लोगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC कितना है x प्लस 60 का होल स्क्वायर, AB कितना है x प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो BC कितना है x स्क्वायर। कौन सी फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, ये कौन सी फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो साथ में क्या है प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 प्लस 2 इंटू 60 120x इक्वल 30 इंटू 30 दैट्स इक्वल टू 900 प्लस 2 इंटू 30 दैट्स इक्वल टू 60x, साथ में क्या है x स्क्वायर, ठीक है। अब इस x स्क्वायर को वहीं पे रखो, इस 60x को भी वहीं पे रखो, इस 900 को भी वहीं पे रखो, लेकिन इसको यहाँ ले जाओ तो माइनस 3600, इसको भी यहाँ ले जाओ माइनस 120x, वहां से लेफ्ट हैंड साइड में 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे है 120x में से 60x, तो माइनस 60x बचेंगे, 3600 में 900 काटेंगे तो बचेंगे 2700 माइनस इक्वल टू 0। क्या बन गई अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स आपको निकालने आ जाएंगे इसके बाद, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये। प्रॉब्लम्स आपको पहले बनानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनता है, फिर उसके बाद आपको रूट्स निकालने बहुत अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास 3 मेथड से, आप 3 मेथड से किसी भी मेथड से रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी है, लेकिन वो हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द लार्ज स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स ज्यादा है किसी लार्जर नंबर से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द लार्जर नंबर, मैं पहले लार्जर नंबर लूंगा, लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x। लार्जर नंबर मैंने क्या लिया x, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ये है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, दैट इज 8x, ठीक है। अब द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्क्वायर, द डिफरेंस होता है माइनस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, डिफरेंस किसकी, स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स की। आप मान लो x स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स 180, इसका स्क्वायर लार्जर नंबर क्या है x, इसका स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर, स्मॉलर नंबर क्या है 8x, लेकिन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है 8x, तो इसका स्क्वायर है 8x, तो इनकी डिफरेंस किसके बराबर है 180, तो x स्क्वायर माइनस 8x किसके बराबर माइनस 180, इसके बराबर 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला डाल दो या कंपैरेटिव स्क्वायर मेथड डाल दो या स्प्लिटिंग मेथड डाल दो, ठीक है। तो वैसे आपको रूट्स निकलेंगे। चलो अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर, वो डिस्टेंस निकाल रही है, ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली, 5 किलोमीटर पर आवर इसने अब ज्यादा की, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस,
इसमें अब जो डिस्टेंस इससे पहले 360 किलोमीटर निकालनी थी, अभी भी वही डिस्टेंस निकालनी है, बट अब इसको 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन ढूंढना है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x। ठीक, तो मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ऐसे ही, वो था यही क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यहां पे है मोर, वहां पे था लेस। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो रही है तो टाइम कम लगेगा, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं फॉर द सेम जर्नी। अगर उसको वही डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है। तो मैं यहाँ पे सेक्शंस ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का 4th पार्ट। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x। दोनों जगहों पे मैंने x ले ली। यहां पे भी स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x, यहां पे भी स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x। यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस निकालनी है यहां पे 360 किलोमीटर, और यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस कितनी निकालनी है यहां पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में 480 किलोमीटर है, उस क्वेश्चन में 360 है। अब हमें पता है जो टाइम होता है, टाइम टेकन, ये कितना टाइम ले सकता है इन x स्पीड है, डिस्टेंस 360 है, हमें पता है टाइम होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे टाइम कितना लगेगा 360 डिवाइडेड बाय x। तो यहां पे टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 480 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब लेकिन इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यहां पे स्पीड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और यहां पे इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यहां पे स्पीड ज्यादा हो रही है, यहां पे स्पीड कम हो रही है, देयरफॉर यहां पे फिर न्यू स्पीड बनेगी और यहां पे भी न्यू स्पीड बनेगी। अब ठीक है, यहां पे न्यू स्पीड क्या बनेगी, इससे पहले x थी, अब स्पीड इंक्रीज हो रही है दैट इज x प्लस 5। इससे पहले यहां पे x स्पीड थी, अब इसमें स्पीड कम होती जा रही है तो ये x माइनस 8। जब स्पीड दूसरी स्पीड, अब ये नई स्पीड आ गई तो डिस्टेंस कितनी है इस टाइम, डिस्टेंस बराबर उतनी थी जितनी है 360, और यहां पे कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस उतनी है जितनी थी 480। तो इस टाइम टाइम टेकन कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट्स 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, और यहां पे टाइम कितना लगेगा, यहां पे भी 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 लगेगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ लेना यहां पे बात मैं क्या बता रहा हूं आपको। यहां पे ये बता रहा है a train travels this 360 at this it would have taken 1 hour less। यहां पे 1 घंटा कम लगता है अब उस डिस्टेंस 360 निकालने में। होता क्या है कि आपकी नई जो आपका नया टाइम है 360 x प्लस, इसमें टाइम कम लगता है कि टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, इसमें टाइम कम लगता है और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों, इसमें स्पीड x थी, इसमें स्पीड हमने इंक्रीज की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 360 बाय x है, ये इसमें टाइम ज्यादा लगता है, माइनस करेंगे 360 डिवाइड बाय x प्लस 5, इसमें टाइम कम लगेगा, ज्यादा माइनस कम, तो वहां पे वो 1 घंटा लगेगा जो यहां पे कम लग रहा है, वो 1 घंटा होगा इसमें।
क्योंकि ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जहां पे हमने स्पीड को इंक्रीज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके बाद आ जाएगा, आपको 360 को इसके साथ मल्टीपल और इसको इसके साथ मल्टीपल, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये ऊपर ऐसे कैसे दिखाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। यहाँ पे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे टाइम कम लगेगा कि ज्यादा, यहाँ पे टाइम कम लगेगा कि ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x, उसी में वो 3 घंटे होंगे जो ये ज्यादा लगते हैं, ठीक है। वो 480 माइनस इसमें ज्यादा लगेंगे क्योंकि इसमें जो स्पीड है वो कम हुई है। तो अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना दो। देखो आप इसके बाद यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई करके 360x आ जाएगा, प्लस इस 5 को इसके साथ मल्टीपल 5 0 are 0, 5 6 are 30, 5 3 are 15, 16 17 18, ठीक है। फिर आपस में यहाँ पे माइनस 360x और आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा x into x x स्क्वायर प्लस 5 into x 5x इक्वल टू 1, 360 कैंसिल, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1800 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x और ये यहाँ चला जाएगा माइनस 1800 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालोगे तो वहां पे आपको x का वैल्यू एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आपकी स्पीड यहाँ पे पॉजिटिव दिखानी है। तो अब यहाँ पे आपको आ जाएगा, करना क्या है, यहाँ पे 480 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 480x माइनस करके इसको इसके साथ मल्टीपल तो बन जाएगा 480x, लेकिन ब्रैकेट डाल के माइनस अभी हमने नहीं किया है, माइनस यहाँ पे 8 zeros are 0, 8 4s are 32, 8 4s are 32, 33, 34, 35। फिर से मैं चेक करूंगा, 480 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 zeros are 0, 8 8s are 64, गलत हुआ है, 8 8s are 64, 8 6s are 8 4s are 32, that's 38, which is 3840, 3840, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x into x x स्क्वायर माइनस 8 into x दैट्स 8x इक्वल टू किसके बराबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 480x माइनस 480x प्लस माइनस माइनस प्लस 3840 इक्वल टू 3 into x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 into 8 दैट्स 24x, ये और ये कैंसिल, तो वहां पे बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये वहां चला जाएगा, माइनस बनेगा तो इक्वल टू में आ जाएगा 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद आपको इसमें x का वैल्यू 2 निकलेंगे, एक होगा पॉजिटिव दूसरा होगा नेगेटिव। आपको पॉजिटिव उठाना है क्योंकि आपने स्पीड ले ली है ट्रेन की x, तो पॉजिटिव निकलेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह जो इसमें क्वेश्चन बचते हैं वो हम अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।